नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई आप नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? नियंत्रण और समन्वय। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर नियंत्रण और समन्वय लिखा है, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। मनुष्य के शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सबका कंट्रोल और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रत्येक क्रिया और अनुक्रिया के बीच कोऑर्डिनेशन जो बनाने का जो कार्य होता है वो किसके ऊपर होता है? वो तंत्रिका कोशिका के ऊपर है, या तंत्रिका तंत्र के ऊपर क्या होता है? वो प्रेशराइज होता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या करता है? अनेक जैविक क्रियाएं करता है। जैसे कि पर्यावरण में होने वाली जितनी भी हमारी क्या होती हैं क्रियाएं हैं, उनके प्रति वो क्या करता है? क्रिया और अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। और जिन कार्यों के लिए वो क्रिया और अनुक्रिया प्रदर्शित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? उद्दीपन। ठीक है, यानी कि जिन कार्यों के लिए मनुष्य क्रिया और अनुक्रिया प्रदर्शित करता है उनको क्या बोलते हैं? हम उद्दीपन उनको बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब देखिए ये जो क्रिया और अनुक्रिया होती है, प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक जीव जंतु क्या करता है? अलग अलग ढंग से क्रिया और अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश की ओर गति करते हैं और गुरुत्व की ओर गति करते हैं, यानी कि वो अपनी वृद्धि के दौरान प्रकाश की ओर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, और नीचे भूमि की ओर भी क्या करते हैं? वो गति करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम गुरुत्व गति। लेकिन अगर मनुष्य के बारे में ये बात करें तो मनुष्य क्या करता है भाई? वो प्रकाश की ओर गति नहीं करता है। उसी प्रकार हम एक कोशिकीय जीव के बारे में बात करें, एक कोशिकीय जीव क्या होता है? हमारा अमीबा। वो क्या काम करता है? अपने भोजन की ओर क्या करता है? वो मूवमेंट करता है या फिर वो गति करता है। तो इसी प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक जीव जंतु या प्रत्येक पेड़ पौधे का जो अनुक्रिया और प्रतिक्रिया करने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये जो हमारा नियंत्रण और समन्वय होता है वो तंत्रिका कोशिका के ऊपर क्या होता है? डिपेंड होता है। या ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय बनाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? तंत्रिका कोशिका का होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या रहेगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ठीक है, देखिए समझते हैं। तंत्रिका कोशिका से मिलकर क्या बनता है? हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, और ये जो न्यूरॉन है हमारा, ये न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक क्या होता है? ये इकाई होता है। अगर हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है भाई? 1.5 से 2 सेंटीमीटर क्या होती है? ये लंबी होती है। और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका आकार के आधार पर क्या होती है? एक दूसरे से भिन्न होती है। क्या होती है? ये एक दूसरे से भिन्न होती है। अब ये जो हमारी तंत्रिका जो कोशिका की, इस तंत्रिका कोशिका के 2 भाग होते हैं। एक क्या होता है हमारे पास? साइटोन, और एक क्या होता है? एक्सोन। क्या होता है? साइटोन और एक्सोन। ठीक है, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं किसका? तंत्रिका कोशिका का। समझने की कोशिश करेंगे। देखिए देखिए इस तंत्रिका कोशिका का ये हमारा ऐसा लगभग डायग्राम होता है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा साइटोन है, साइटोन के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये इससे ऊपर का जो पार्ट होता है ये क्या होता है? हमारा साइटोन कहलाता है। अब इस साइटोन में एक क्या होता है? केंद्रक होता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं भैया? केंद्रक। ठीक है,
अब इस केंद्र के चारों ओर इसका एक क्या होता है भाई, कोशिका द्रव्य होता है, क्योंकि एक सेल है, प्रत्येक सेल्स का अपना क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ये क्या है इसका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और इसको कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। क्या बोला जाता है भाई, न्यूरोप्लाज्म। अब इसके कोशिका द्रव्य में या न्यूरोप्लाज्म में यानी कि साइटोन वाले भाग में कुछ प्रोटीन युक्त कुछ कण पाए जाते हैं। उन कणों को क्या बोला जाता है भाई, निसिल के कण उनको बोला जाता है। निसिल के कण क्या होता है, ये प्रोटीन युक्त होते हैं और इसके कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। अब देखिए, इस साइटोन से एक प्रवर्ध निकला रहता है। प्रवर्ध मतलब एक संरचना निकली रहती है, इसको क्या बोलते हैं हम, डेंड्रोन। क्या बोलते हैं हम इसको, डेंड्रोन। ठीक है। और डेंड्रोन आगे जाके बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाओं में विभक्त हो जाता है। इन संरचनाओं को क्या बोला जाता है भाई, डेंड्रोइड्स। क्या बोला जाता है भाई, डेंड्रोइड्स बोला जाता है। दोबारा देखिए, ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका का दो भाग में डिवाइड होता है, एक साइटोन और एक एक्सोन। ये जो हमारा साइटोन होता है, साइटोन का पार्ट क्या होता है, इसके बीच में एक केंद्रक होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। और इस न्यूरोप्लाज्म में प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं, उनको उनको क्या बोलते हैं हम, निसिल के कण। और इस पार्ट से कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेंड्रोन्स। और डेंड्रोन्स के आगे और संरचनाएं निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, डेंड्रोइड्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा साइटोन है, इस साइटोन से एक लंबी संरचना निकलती है, ये वाली। ऐसी संरचना निकलती है। अब देखिए, साइटोन से एक लंबी संरचना निकलती है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सोन। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सोन। बात समझ आई, क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सोन। ये जो एक लंबी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। और ये एक्सोन, इस एक्सोन के चारों तरफ एक परत पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा। देखिए, ये जो बीच में आपको दिख रही है, ये एक्सोन है, इसके चारों तरफ एक परत है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरिलेमा। क्या बोलते हैं हम, न्यूरिलेमा। और एक्सोन और न्यूरिलेमा के बीच, एक्सोन और न्यूरिलेमा के बीच एक परत पाई जाती है, उस परत को क्या बोलते हैं, माइलिन का एक खोल पाया जाता है, माइलिन। माइलिन खोल। ठीक है। और जिस तंत्रिका कोशिका में ये माइलिन का खोल पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु। क्या बोलते हैं उसका, मॉड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु। और जिस तंत्रिका तंत्र में ये माइलिन खोल अब्सेंस होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु। ठीक है। और ये जो हमारे पास माइलिन का जो खोल है, इस माइलिन के खोल के नीचे यहाँ पर रेनवियर की नोड होती है। ये जो माइलिन का खोल है, ये रेनवियर के नोड पर क्या होता है, आकर टूटता है। अब देखिए, ये जो हमारा एक्सोन है, ये जो हमारा एक्सोन है, जो ये एक लंबी संरचना यहाँ से निकल रही है, यहाँ से यहाँ तक, इसके अंतिम सिरे को, इसका जो अंतिम सिरा है, इसके अंतिम सिरे को क्या बोलते हैं भाई, टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं भाई, टीलोडेंड्रिया। क्या बोला जाता है इसको, टीलोडेंड्रिया। अब यही टीलोडेंड्रिया, इस टेलोडेंड्रिया से आगे बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं निकलती है, उनको क्या बोलते हैं, एक घुंडी के समान में संरचनाएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है भाई, सिनेप्टिक। क्या बोला जाता है उनको, सिनेप्टिक। सिनेप्टिक घुंडियां, सिनेप्टिक घुंडियां। ठीक है। अब ये जो सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं, इन सिनेप्टिक घुंडियों के आगे एक पार्ट पाया जाता है, सिनेप्सिस। उसका काम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, या ये भी कह सकते हैं कि टीलोडेंड्रिया का अंतिम सिरा क्या कहलाता है,
सिनेप्स क्या कहलाता है? सिनेप्स। सिनेप्स। और इन्हीं सिनेप्स के माध्यम से ये तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से क्या होती है? जुड़ती है, यानी कि यहाँ आके जुड़ती है, यहाँ से एक नई, और कहाँ जुड़ती है ये सिनेप्सिस? डेंड्रोइड्स से आके जुड़ती है। इसी प्रकार से जो सूचनाएं होती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में क्या होती हैं? वो ट्रांसफर होती हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब देखिए, ये आप, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आकृति और आकार के आधार पर जो हमारे पास जो न्यूरॉन है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आकृति और आकार के आधार पर क्या होता है, जो हमारे पास जो न्यूरॉन है वो कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं, समझते हैं भाई। ये डायग्राम यहाँ बने रहने देंगे। देखिए, नंबर 1 बात, आकृति और आकार के आधार पर जो हमारा तंत्रिका कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 क्या होता है? बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय न्यूरॉन। सेकंड इज द्विध्रुवीय न्यूरॉन। थर्ड एक ध्रुवीय न्यूरॉन। देखिए, समझते हैं भाई, जो हमारा बहुध्रुवीय न्यूरॉन है ये क्या होता है? ये भी हमारे न्यूरॉन का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका काय, यानी कि एक साइटोन से, देखिए, एक साइटोन से क्या निकलता है? एक एक्सोन, और एक से अधिक क्या निकलती हैं? उसमें डेंड्रोइड्स निकलते हैं। यानी कि जो हमारा बहुध्रुवीय जो न्यूरॉन है वो क्या होता है? एक साइटोन से एक एक्सोन तथा एक से अधिक डेंड्रोइड्स उसमें निकलते हैं। तो ये जो मैंने इधर संरचना बनाई है ये वाली, ये किसकी है भाई? बहुध्रुवीय न्यूरॉन की संरचना है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम भाई। द्विध्रुवीय न्यूरॉन, इससे क्या निकलते हैं? एक साइटोन से एक एक्सोन निकलता है। क्या निकलते हैं कि एक साइटोन से एक क्या निकलता है? एक्सोन निकलता है। बात समझ आ गई है? अब देखिए, एक ध्रुवीय न्यूरॉन, इसकी कोशिका से केवल एक एक्सोन निकलता है, केवल एक एक्सोन, ये इसके एक एक्सोन निकलता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट ये क्या होता है? हमारे आकृति और आकार के आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार के। अब हम जानते हैं तंत्रिका कोशिका के कार्य के आधार पर हमारे जो न्यूरॉन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगेन फिर हमारे कार्य के आधार पर जो हमारी तंत्रिका जो न्यूरॉन है या तंत्रिका जो कोशिका हो वो 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती हैं, देखते हैं भाई। एक होता है हमारे पास नंबर 1 होता है हमारे पास संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन। प्रेरक न्यूरॉन। एक होता है हमारा साहचर्य। एक क्या, पहला क्या होता है हमारे पास? संवेदी न्यूरॉन। एक क्या होता है हमारे पास? प्रेरक न्यूरॉन। और एक होता है हमारे पास साहचर्य कोशिका न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारे पास संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन और साहचर्य कोशिका न्यूरॉन होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे पास संवेदी न्यूरॉन है, ये कहाँ काम करते हैं? शरीर के बाह्य त्वचा से आवेगों को ग्रहण करके कहाँ पहुँचाते हैं? हमारे मस्तिष्क तक। यानी कि पर्यावरण में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम अपने त्वचा द्वारा क्या करते हैं? क्या करते हैं उसको महसूस करते हैं, और उस बाह्य वातावरण से जो सूचनाएं हैं वो कहाँ पहुँचाते हैं? ये मस्तिष्क में पहुँचाते हैं। मस्तिष्क में, यानी कि बाह्य आवेगों को ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है और खेलते खेलते बराबर क्या हमारा चूल्हा है, तो जैसे ही वो उसको छूता है आग में वो जल जाता है, तो वो जो जलता है उस जलने की जो सूचना है वो डायरेक्टली कहाँ जाती है? हमारे मस्तिष्क में। किसके माध्यम से? न्यूरॉन के माध्यम से। न्यूरॉन के माध्यम से कहाँ जाती है? संवेदी न्यूरॉन से हमारे मस्तिष्क में जाती है डायरेक्ट। ये जो क्रिया होती है वो 1 सेकंड के बहुत हजारों हिस्से में
हो जाती है। अब क्या करती है, ये जो हमारे पास प्रेरक जो न्यूरॉन है, ये प्रेरक न्यूरॉन क्या करती हैं, मस्तिष्क से सूचनाएं, मस्तिष्क से सूचनाएं कार्यकारी अंगों तक लाती हैं। यानी कि हमारा माइंड क्या करता है, संदेश भेजता है कि वहां पे नुकसान है, हाथ हटा लीजिए अपना। ये क्या काम करती हैं, जो हमारे पास आवेग हैं उनको मस्तिष्क में भेजती है, और मस्तिष्क क्या करता है, उन सूचनाओं को हमारे कार्यकारी अंगों तक पहुंचा देता है कि वहां से आप हटा लीजिए। अब ये जो हमारे पास साहचर्य कोशिका तंत्र है या न्यूरॉन है, ये क्या काम करता है, ये संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन के बीच में क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, या फिर ये नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन की जो एक दूसरे से साहचर्य है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। उस कंडीशन में क्या काम करता है हमारे पास, ये साहचर्य कोशिका न्यूरॉन उस समय क्या करता है, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, ताकि जो सूचनाएं हैं, जितनी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में जा रही हैं और मस्तिष्क से हमारे कार्यकारी अंगों में आ रही हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन बनाने का जो कार्य होता है वो साहचर्य कोशिका न्यूरॉन का होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो हमारा कोशिका तंत्र है या कोशिका सेल है हमारी, वो दो पार्ट की बनी होती है, एक हमारी साइटोन और एक एक्सोन। अगर हम साइटोन के बारे में बात करें तो साइटोन में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, उसका अपना एक कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। और न्यूरोप्लाज्म में क्या होते हैं, निसिल के कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन युक्त होते हैं, और इस संरचना से कुछ प्रवर्ध निकला रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डेंड्रोन्स। और डेंड्रोन्स आगे चल के बहुत छोटी छोटी संरचनाओं में बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डेंड्रोइड्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए इस साइटोन से एक लंबी संरचना निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। क्या बोलते हैं, एक्सोन। एक्सोन के ऊपर एक परत पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरोलेमा की परत। क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा की परत। अब ये जो हमारे पास एक्सोन है और न्यूरॉन है, ठीक है, इनके बीच में एक खोल होता है, माइलिन का खोल। अब जिन कोशिका तंतुओं में या तंत्रिका कोशिका में ये माइलोन का खोल प्रेजेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु। और जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन मॉड्यूलेटेड तंत्रिका तंतु। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ये जो हमारे पास माइलिन का जो खोल है, यहाँ पे लिखा है रेनवियर नोड। ये रेनवियर पे नोड पे आके क्या होता है, ये टूटता है। ठीक है, यहाँ पे आके टूटता है, फिर जॉइंट होता है, फिर टूटता है, फिर जॉइंट होता है। उसी प्रकार अब देखिए हम देखते हैं जो हमारा एक्सोन का जो अंतिम सिरा है, एक्सोन का जो अंतिम सिरा है वो क्या कहलाता है, टीलोडेंड्रिया। क्या कहलाता है वो, टीलोडेंड्रिया कहलाता है। और टीलोडेंड्रिया आगे जाके इसके ऊपर क्या होते हैं कि सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं, और इन सिनेप्टिक घुंडियों के ऊपर क्या होते हैं, सिनेप्सिस प्रेजेंट होते हैं, जिनके द्वारा ये तंत्रिका कोशिका किसी अन्य न्यूरॉन से क्या होती है, वो जुड़ती है। और इन्हीं सिनेप्सिस द्वारा जो सूचनाएं होती हैं वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में क्या होती हैं, वो ट्रांसफर होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।